वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी सारे व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में अपने अपने सुझाव दिए थे कि मैम आप इस टाइटल के ऊपर वीडियो लेकर आएँ। तो आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे आज का वीडियो है और इस वीडियो का टाइटल है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है जो कोई छीन नहीं सकता। मतलब ऐसी कौन सी लाइफ में आपको भगवान की ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी जो किसी भी रूप में आपको मिलकर ही रहेगी, जिस पे केवल आपका ही हक और अधिकार होगा। और कोई लाख कोशिश कर ले, चाहे कोई आपसे जेलस करता हो, चाहे किसी की आप पर एविल आई हो, कोई नज़र लगाता हो आपके कामों को, लेकिन वो तो आपको मिलना ही है। तो ऐसा क्या लिखा है आपके भाग्य में जो मिलकर रहेगा, आज हम इसी पर रीडिंग करेंगे। और ये वीडियो जो है पिक ए कार्ड रीडिंग होगा। और आपको क्या करना है, स्क्रीन पर आपको दो दिल दिखाई दे रहे होंगे। एक पिंक कलर का दिल है यानी कि गुलाबी रंग का दिल, और एक हरे कलर का दिल है यानी कि ग्रीन कलर का दिल। तो इन दोनों पाइल्स में आपका ध्यान जो भी दिल अपनी तरफ खींचे, आकर्षित करे, उसी पाइल में आपका जवाब छुपा है। आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए टाइम स्टैम्प्स को मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी ताकि आप सीधा वहां जाएं और अपनी मर्ज़ी से पाइल पर पहुंच जाए और रीडिंग स्टार्ट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ बातें आपकी लाइफ से रेजोनेट करें और कुछ ना भी करें। तो अगर आपको लगता है कि ये बातें मेरी ज़िंदगी से नहीं मैच हो रही, तो आप इस रीडिंग को छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो कोई और पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिन्होंने भी ये गुलाबी रंग के दिल को सिलेक्ट कर लिया है, तो आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिलकर ही रहेगा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये रीडिंग हमारी ही है। आप एक ऐसे पर्सनैलिटी हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ प्यार बांटना, प्यार से हर चीज़ को करना, चाहे वो प्रोफेशन हो, घर की जिम्मेदारियां हो, सोसाइटी में उठना बैठना हो, लाइफ में आगे बढ़ना हो, आपको लोगों का साथ, लोगों का प्यार, लोगों का सपोर्ट हमेशा चाहिए होता है किसी ना किसी रूप में, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों। लेकिन आप एक ऐसे पर्सनालिटी भी दिखाई दे रहे हो कि सामने वाले व्यक्ति आपके साथ कभी कभी अनफेयर कर जाते हैं, न्याय की बात नहीं करते और पीठ के पीछे कुछ और ही आपका वो मजाक बना देते हैं, या कुछ लोगों के साथ मिलकर आपकी गॉसिप करते हैं, बैक बिचिंग करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल काफ़ी रहा है। हमेशा आपकी लाइफ में सक्सेस या अचीवमेंट्स आपको मिलती ज़रूर है, लेकिन आपको उसके लिए हमेशा हार्ड वर्क करना पड़ता है। और कुछ लोगों के लिए तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप बचपन से लेकर काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ के लिए जीवन में स्ट्रगल करते आए हो, चाहे वो अच्छे दोस्त हों, अच्छी स्टडीज़ हों, अच्छा लाइफस्टाइल हो, अच्छी अपब्रिंगिंग हो, किसी भी तरह से। और कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके जीवन में सडन मिरेकल्स होते हैं जब आपकी उम्मीद ख़त्म हो जाती है, आपको लगता है अब कोई साथ नहीं देगा, कोई आपको लॉस हो गया, चाहे वो इमोशनल लॉस है, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस है, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में लोगों का सपोर्ट ना मिल पाना, वैसा लॉस है। लेकिन आप उस कठिनाई भरे और चुनौती भरे टाइम से भी निकल आते हो।
तो आपके भाग्य में तो ये दिख रहा है कि लाइफ में आपको चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, पैसा भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, अच्छी कंपनी भी मिलेगी लोगों की, अच्छे लोग आपके जीवन में आएंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब आप अपने जीवन में कुछ पुराने एक्सपीरियंस को सीखना शुरू कर दोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लाइटली लेते हो कि जो होगा देखा जाएगा, शायद मेरी किस्मत में ही ये लिखा है। अगर आप हर दिन यही शब्द बोलते हो, आपको लगता है कि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, दुनिया के अंदर तरह तरह के लोगों के जीवन का तरीका बदल चुका है, इंसान बहुत ज़्यादा मायावी सोच के कारण या दुनियावी वस्तुओं के पीछे भागा जा रहा है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इस रेस में पीछे रह गया। तो आपके मन में काफ़ी सवाल आते होंगे कि मुझे सक्सेस लेट क्यों मिलती है, मेरी लाइफ में इतनी कठिनाइयाँ क्यों हैं। अगर मेरी लव लाइफ अच्छी चलती है तो मुझे करियर में प्रॉब्लम आ जाती है, अगर मेरा करियर या मेरा काम अच्छा चलता है तो मेरे लव और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है। तो मुझे ये लग रहा है कि आपके भाग्य में कोई ऐसा व्यक्ति लिखा है जिसकी कनेक्शन में आने के बाद या जिसकी संगत में आने के बाद ये व्यक्ति आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को वन बाय वन और धीरे 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 निकालता चला जाएगा। इस व्यक्ति के आने से आपका भाग्य खुल भी सकता है, कुछ लोगों का खुला भी होगा, क्योंकि ऑलरेडी कार्ड्स में ऐसे ही एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन बाकियों के लिए मुझे दिख रहा है कि अभी आप ऐसे व्यक्ति से मिले नहीं हो जो आपकी लाइफ में आपके भाग्य का या आपके लक का वो शाइनिंग स्टार है। वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो लव रिलेशन ही हो, कोई दोस्त हो सकता है, कोई ऑफिस का कुलीग हो सकता है, बॉस हो सकता है, कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है, या आपके घर परिवार का कोई मेंबर भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि वो इंसान या तो आपको कोई ऐसी गाइडेंस या सलाह दे देगा जिसको फॉलो करके आपकी किस्मत चेंज हो जाएगी, या फिर अगर आप अपने शहर से किसी दूसरे शहर में बसने जा रहे हो या आपका वहाँ काम है, वहाँ पे कोई आपको ऐसा इंसान मिल सकता है जिसकी बताई गई बात को फॉलो करने के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। अब बात आ रही है कि भाग्य में क्या लिखा है। पहली बात, आपके भाग्य में लिखा है कि आप अपनी फैमिली के एक ऐसे पर्सन होंगे जो अपनी फैमिली से कुछ डिफरेंट काम करेंगे। जैसे कई फैमिलीज़ में देखा जाता है कि जो एक ट्रेडिशनल बिज़नेस चल रहा है, ट्रेडिशनल फैमिली के ख्याल हैं, बच्चे भी उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं या उस फैमिली बिज़नेस में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि या तो आप कुछ हटकर करोगे, या अगर आपका कोई फैमिली बिज़नेस है आप उसी में कुछ नया करोगे, ताकि आपका जो समाज में एक नाम है, एक पॉपुलैरिटी है, एक रेपुटेशन है और जो फेम है वो बहुत ही उभर कर और निखर कर आएगा। आपको फेम मिलेगा, आपकी किस्मत में ये लिखा है। आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद आप आज जिस जगह पर हो, शायद अपने आप को आप बहुत ही अबंडेंट, हो सकता है कि आपकी किस्मत अब आगे बदलने वाली है और आप अपनी किस्मत के क्रिएटर खुद होंगे। आपके सेल्फ एफर्ट आपको ऐसी जगह पर पहुंचाएंगे जहां पर आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो पास्ट से आपकी लाइफ में आएंगे। अब ये लोग कौन होंगे? चाहे ऐसे फ्रेंड्स जो आपकी पीठ के पीछे मजाक करते थे कि इससे तो कुछ नहीं होगा, इसने लाइफ में हमेशा फेलियर्स देखे हैं, निराशा देखी है, क्योंकि आप अंदर से बहुत सीधे पर्सन हो। दुनिया बेशक आपको सामने से चुस्त, चालाक, चतुर समझती हो, लेकिन आप अंदर से सबकी मदद करने वाले हो, सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ने वाले हो। आप एक ऐसी पर्सनालिटी भी हो
जो एनिमल लवर भी हो सकती है, आपको एनिमल से खासा लगाव हो सकता है। आपका बहुत दिल करता होगा कि आप कोई एनजीओ खोलें, कोई समाज सेवा में लगे, किसी तरह के फ्री कैंप्स लगाएं, जैसे कोई ब्लड डोनेशन कैंप है, किसी को फ्री फूड सर्विस में आप हेल्प करें, किसी और तरह का कैंप लगाएं जहाँ पे बूढ़े और बुज़ुर्ग व्यक्तियों की सेवा की जा सके, अनाथ बच्चों के लिए आप कुछ करें। तो जो समाज में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कम लोगों का ध्यान जाता है, आपका वहाँ पे दिल करता है कि मैं हेल्प करूँ, और आप इमोशनल भी बहुत हो सकता है जब आप कोई टीवी देखते हो या कोई मोबाइल पे ऐसे वीडियोस देखते हो जिसमें एनिमल्स रिलेटेड, क्रूएलिटी से रिलेटेड वीडियोस आ जाएं, या ह्यूमन के साथ किसी भी तरह का कोई बदसलूकी, क्रूएलिटी, इनजस्टिस आ जाए, तो आपका खून खौलता है कि ऐसा क्यों। चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसान है, आप अंदर से एक कनेक्शन फील करते हो। जहाँ भी आपको लगता है कि अन्याय हो रहा है, मैं वहाँ जाकर अपनी आवाज़ उठाऊं। चाहे वो वायलेंस हो विमेन के ऊपर, बच्चों के ऊपर, किसी ऐसे पर्सन के ऊपर जो निर्बल है, बेसहारा है, आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो और मन में आपके सेवा भाव जागता है। कुछ लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में, आपकी जो भाग्य में लिखा है, कोई फेमस पर्सनालिटी भी आप बन सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को ये सुनकर थोड़ा झटका भी लग सकता है कि, या थोड़े वो शॉक भी हो सकते हैं कि फेमस पर्सनालिटी कैसे। आप किसी सोशल मीडिया पर फेमस हो सकते हो, अपने एरिया में फेमस हो सकते हो, फैमिली में कुछ हट के काम करके फेमस हो सकते हो, क्योंकि आपकी किस्मत में ये चीज़ें लिखी हैं, आपके भाग्य में नाम रोशन करना। और ये होगा आसानी से नहीं, इसके पहले आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक होगा। अब हार्ट ब्रेक होना सिर्फ लव के कारण नहीं होता, रीज़न बहुत सारे होते हैं। किसी को फैमिली वालों का सपोर्ट नहीं मिलता, तब इंसान का दिल टूट जाता है। करना तो बहुत कुछ चाहता है इंसान, लेकिन कई बार फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते और उनको लगता है कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा। आपके जीवन में ये बहुत लोगों ने कहा होगा, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ लोग फेमस होंगे और अपने समाज में ऐसा नाम बनाएंगे जो आपसे जलने वाले याद रखेंगे, और कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी इस लाइन पर आ चुके हैं। आप अचीवर हो, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है आप में, पैसा आपके लिए मैटर करता है, लेकिन पैसे के साथ आप ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हो। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कामों में फेमस होंगे। आपके भाग्य में ये चीज़ें आपको आगे की तरफ लेकर जाएंगी। बाकियों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके भाग्य में ऐसा भी लिखा है कि आप अपने बेटर हाफ के साथ, जिन्हें आप प्यार करते हो, वो और आप किसी ऐसे पर्पस के लिए इस दुनिया में आए हैं जो इकट्ठे होकर कुछ बड़ा करेंगे। अब बड़ा करने का मतलब हमेशा टीवी पे आना नहीं होता। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है। बड़ा करना सोशल मीडिया पर आना या न्यूज़पेपर पे उनके पिक्चर्स लगना, ऐसा नहीं। कहीं भी बड़ा करना, चाहे वो आप सीक्रेटली कर रहे हो, चाहे वो पब्लिक में आकर कर रहे हो, लेकिन आपकी इंटेंशन में समाज के प्रति कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, ऐसे लोगों के लिए कुछ करना है जिनको लोगों ने रिजेक्शन दिया है। आप हीलर बहुत अच्छे हो। जो आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स उसमें से हीलर हैं। अपनी बातों से किसी को गाइड कर देना और सामने वाले का काम बन जाता है। अपने टच से किसी की लाइफ में आप मिरेकल भी क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो आपको धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी, और कुछ लोगों को ये चीज़ें तब मिलेंगी जब उनकी लाइफ में कुछ ऐसे
एक्सपीरियंस होंगे जो वर्स्ट हो सकते हैं, बैड हो सकते हैं, या छोटे मोटे नुकसान के बाद आपको ऐसे लोग मिलेंगे लाइफ में जो आपके जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। तो आपके भाग्य में प्यार भी लिखा है, पैसा भी लिखा है, और पैसा थोड़ा नहीं काफ़ी सारा लिखा है। लेकिन ये आपको आने वाले कम से कम 2 से 5 सालों के बीच में अपनी लाइफ में एक मेजर चेंज दिखेगा। तो फिलहाल आज के लिए पाइल 1 में इतना ही कि आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा है। फॉरेन जर्नीज़ लिखी हैं, ट्रैवल लिखा है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम से गुज़रे होंगे जिसके लिए उन्होंने भगवान को बोला भी होगा कि भगवान जो टाइम आपने मुझे दिया है कभी किसी को मत दिखाना। अब वो प्यार में दिया, पैसों को लेकर दिया, किसी तरह की इंसल्ट को लेकर दिया, किसी तरह की धोखे को लेकर दिया, लेकिन दिया ज़रूर है। तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ ही लोगों से करेगा। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका होता है किसी भी टैरो रीडर को बताने का कि आपको उनके चैनल पर आने वाले वीडियोस पसंद भी आते हैं और गाइडेंस भी। फ़िलहाल बढ़ते हैं पाइल 2 की तरफ। जिन्होंने ये हरे रंग के दिल को सिलेक्ट किया है, सबसे पहले बताऊंगी आप लोगों का हार्ट चक्रा ओपन है। और जिनको नहीं पता, जो पहली बार आए हैं चैनल के ऊपर, हार्ट चक्रा हमारी बॉडी के 7 चक्रों में से एक चक्र होता है, जिसमें हीलिंग भी होती है, प्यार भी होता है, प्यार को रिसीव करने का अंदाज़ भी होता है, और प्यार बांटने का एक एटीट्यूड भी होता है। बहुत दयालु किस्म के आप लोग इंसान हो सकते हो। आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से पाला पड़ चुका है जो आपको नुकसान दे गए हैं, या ऐसे लोग हैं जिनकी मंशा आपको हमेशा नीचा दिखाने की होती है कि आप उनसे आगे बढ़ो ना, तरक्की ना करो। जलते भी बहुत हैं आपसे लोग। कुछ ऐसे लोग आपसे जेलस करते हैं जो एक वक्त पर आपके दिल के बहुत करीब रहे हैं। कोई बहुत क्लोज़ लव रिलेशन भी हो सकता है, या कोई आपका क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है, जिन्होंने आपको बहुत बार ये दिखाया होगा, जताया होगा कि उनसे ज़्यादा प्रेम, उनसे ज़्यादा सपोर्ट, उनसे ज़्यादा केयर और रिस्पेक्ट आपको कोई नहीं दे सकता। लेकिन आपको कभी भी ऐसे सच्चे इंसान से जीवन में मिलना नहीं हुआ जो सेम आपकी जैसी पर्सनालिटी रखता हो, आप ना यूनिक हो। आपको लाइफ में मटेरियल चीज़ें भी चाहिए, आपको इमोशंस भी चाहिए, आपको प्यार भी चाहिए, आपको प्यार बांटना भी है। और मुझे लगता है आपके भाग्य में बहुत सारा प्यार लिखा है, लेकिन ये प्यार आपके भाग्य में एक ऐसे पर्सन से आपको मिल सकता है जिससे आपको या तो बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी, या फिर ऐसा होगा कि आपके पास्ट के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे होंगे, उसके बाद मिलने वाला रिलेशनशिप आपकी लाइफ टाइम का सबसे बेस्ट लव होगा और लास्टिंग लव होगा। तो बहुत सारे लोग आपसे इस बात को लेकर भी जलते हैं कि आपके साथ दूसरे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जल्दी फ्रेंडशिप हो जाती है, जल्दी लोगों का इंटरेस्ट आप में बढ़ जाता है, लोग आपको जानना भी पसंद करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में बहुत सेटल्ड हो, अप टू डेट हो, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है। ये सामने वाले लोग आपके बारे में सोचते हैं, और उनको जेलस भी होता है कि आपका स्टेटस, आपका पर्सनैलिटी, आपका लाइफस्टाइल उनकी लाइफस्टाइल से डिफरेंट है, और आप अपनी लाइफ में हर छोटी से बड़ी चीज़ को एंजॉय करते हो। तो कुछ लोग आपको बहुत लकी मानते हैं कि आपको सब कुछ विरासत में मिला है, आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा है। उनका मानना आपके लिए ये है कि आप
जिसकी भी लाइफ में जाते हो उस इंसान का लक चमक जाता है। कई लोगों ने आपको ये बोला भी होगा कि आप बहुत लकी हो सकता है आप किसी ऐसे परिवार में बड़े हुए जहाँ पे सब कुछ, सारी सुख सुविधाएं आपको बचपन से ही मिली हैं, कभी इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। लेकिन आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिलकर रहेगा। यहाँ पर कुछ कार्ड्स आपकी एनर्जी को ऐसा बता रहे हैं कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा पहली बात तो ट्रैवलिंग होगी, यात्राएं बहुत होंगी। अब ये यात्राएं छोटी यात्रा हो या लंबी दूर की यात्रा, चाहे फॉरेन ट्रैवल हो, और आपको यात्राओं से लाभ होगा, अनएक्सपेक्टेड या सडन गेन होगा। कुछ लोग किसी ऐसे बिज़नेस में हो सकते हैं जो इंपोर्ट का हो, एक्सपोर्ट का हो, और अगर सेम कंट्री में है फिर भी उनको एक जगह से दूसरी जगह पे अपने बिज़नेस को डेली डील करना पड़ता है। और ये आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी लेकर आएगा, जिस भी बिज़नेस में आप हो जिसमें यात्रा या ट्रैवलिंग इंक्लूड हो। तो आपका जो फैमिली बिज़नेस है, मुझे लगता है वो आपका आने वाले कुछ सालों में ही 1 से 2 या 2 से 4 इस तरह से भी एक्सपैंड हो सकता है। कुछ लोग ऑलरेडी अपने फैमिली बिज़नेस में हैं क्योंकि यहाँ दिख रहा है, और आपको ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा होगा कि वो हर साल आपकी 3 से 5 साल में कुछ ना कुछ तरक्की देखते हैं, लेकिन वो जलते भी बहुत हैं। मुझे लगता है आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ लिखा है जो आपको हर 2 से 4 साल या 5 साल बाद मिलता है, और आप भी उस चीज़ को पाकर बहुत ज़्यादा भगवान को, ईश्वर या परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करते हो, शुक्रगुजार रहते हो। आप ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हो जो बहुत डोनेशंस करते हैं, चैरिटी करते हैं, और हिडन करना आपको ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा दिखाकर, लोगों में जताकर या बताकर आप दान पुण्य नहीं करते। आपको सीक्रेट रख के चुपचाप ऐसी चीज़ों को करना अच्छा लगता है जो समाज में भलाई के कार्य होते हैं। तो आपके भाग्य में तो काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है। पाइल 2, आप वाकई लकी इंसान हो, और मुझे लगता है ग्रीन कलर काफ़ी लोगों के लिए लकी भी होगा जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है। नेचर से जुड़ना, नेचर के लिए काम करना, नेचर से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। अगर कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड, नर्सरी रिलेटेड, प्लांट्स एंड पॉटरी रिलेटेड आपका काम है जहाँ पर नेचर से आपका कनेक्शन बनता है, तो ये काम भी आपके भाग्य को उन्नत करेगा। कुछ लोगों को ऐसा भी मिलने वाला है अपने भाग्य में जो टीवी और मीडिया इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, जर्नलिज्म कर रहे हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं, मास मीडिया, कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशनशिप, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस, ये सारे काम आपके भाग्य को चमकाने वाले हैं। तो आपकी लाइफ में पिछले कुछ साल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखा रहे, बल्कि ऐसा दिखा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम होने के बाद भी आपकी तरक्की होती रहती है, वो कैसे भी करके हो जाए। लेकिन आपके बिल्कुल ऐसा टाइम आपने बहुत ही कम देखा होगा जहाँ पे आपने टोटल लॉस फील किया हो फाइनेंसेस को लेकर। मुझे तो बहुत सारे लोगों की पाइल 2 में ईश्वरीय कृपा ऑलरेडी दिख रही है, और ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आस्था रखते हो रिलीजन में, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में हमेशा इन्वॉल्व रहते हो। आपको एनिमल से भी खासा लगाव हो सकता है, और आप एनिमल से रिलेटेड भी कुछ करना चाहते हो। अब कोई भी एनिमल हो सकता है ये, लेकिन आपके मन में ये ज़रूर है कि मैं इन एनिमल्स के लिए कुछ करूं, कोई शेल्टर होम, कोई एनजीओ, किसी भी रूप में। तो आपके भाग्य में क्या लिखा है? मुझे आपके भाग्य में बहुत कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो आपको अभी शायद
रीडिंग सुनकर ना फील हो, आपको तो लगेगा कि शायद ऐसा होगा भी या नहीं, ऐसा डाउट भी आपको आता होगा। क्योंकि जो लोग इमोशनल होते हैं उनके अंदर मूड स्विंग्स होना, नेगेटिविटी जल्दी आ जाना, डाउट आ जाना, घबराहट हो जाना, पता नहीं ये होगा या नहीं, पता नहीं मेरा काम बनेगा या नहीं, पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, ये चीज़ें भी आपके मन में आती होंगी। तो आपके भाग्य में आपको एक प्यार करने वाला हस्बैंड या वाइफ वो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन वो तब मिलेंगे आपको जब आपके जीवन में कोई पास्ट का ब्रेकअप हुआ होगा, कोई पास्ट का रिलेशन अच्छा नहीं रहा होगा। अब ये कोई फर्स्ट मैरिज हो सकती है जो बहुत ही बुरे तरीके से टूटी हो, और उसके बाद आपने काफ़ी टाइम ले लिया अपने इमोशंस को समझने में, अपनी लाइफ में जो दर्द हैं, दुख हैं, उनके घावों को भरने में। तो आप आगे चलकर किसी और के लिए एक गाइड या हीलर बन सकते हो। आप खुद एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर भी बन सकते हो। रेकी हीलिंग करना, क्रिस्टल थेरेपी करना, नेचर से जुड़ना, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, क्रिएटिव चीज़ें करना, इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर कुछ ना कुछ नया करना, आपके अंदर ये हमेशा रहता है। चाहे आप एक हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, आप काफ़ी क्रिएटिव हैं। तो अभी अगर आपका टाइम इतना अच्छा खासा नहीं जा रहा, लेकिन आने वाले 2 से 4 साल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस देंगे। चाहे कोई वर्क फ्रॉम होम है, चाहे कोई आपका प्राइवेट जॉब है, पब्लिक जॉब है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या फिर अगर आप टीवी में जाना चाहते हो, मूवीज़ में जाना चाहते हो, सीरियल्स में जाना चाहते हो, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, आपका ये जो माइंड सेटअप है, ये बहुत ज़्यादा थॉट्स, क्रिएटिविटी और काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ को हमेशा कुछ ना कुछ करने की चाह बुनता रहता है। तो ये आपकी किस्मत का ताला भी हो सकता है। भाग्य आपका ज़रूर साथ देगा, मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको भाग्य तब आपका साथ देगा जब आपका कोई पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ होगा। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं है गाइस कि सभी के ये पहले दिल टूटेंगे और उसके बाद किस्मत चमकेगी। नहीं, ये जनरल रीडिंग है, तो जो जैसे आता है वैसा ही आपको बताना पड़ता है। लेकिन यहाँ दिख रहा है जब आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजरोगे तब आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। अब आप कोई जिम इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, अगर आप एक मेल हो, फीमेल हो तब भी, या फिर आप किसी भी रूप में किसी और के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। तो आपकी किस्मत में फेमस होना लिखा है, ये कोई नहीं छीन सकता। अब फेमस होने के लिए टीवी पे आना ज़रूरी नहीं, क्योंकि सबको लगता है फेमस होने का मतलब जो सुर्खियों में बना रहे, न्यूज़ में आता रहे, टीवी पे दिखता रहे, एफएम में सुनता रहे। ऐसा नहीं होता। फेमस होने का मतलब कुछ भी हो सकता है। परिवार में फेमस, अपनी फैमिली में कोई ऐसा काम करना जो आज से पहले फैमिली में किसी ने ना किया हो, अपने एरिया या सोसाइटी में कुछ ऐसा नाम कमाना जो एरिया वालों के लिए भी अचंभित करने वाला हो, सरप्राइजिंग हो, शॉकिंग हो। अपने पास्ट के रिलेशनशिप्स को आप एक शॉकर के रूप में देखोगे, आप उनको शॉक देने वाले हो। उनको भी लगेगा कि हमारी लाइफ से जाने के बाद इस इंसान की वाकई तरक्की हुई है। बस आपको करना क्या है कि आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है, तो नज़र आप उतारा करें। अपने सीक्रेट्स अपनी फैमिली के अलावा किसी से भी शेयर ना करें जब तक आपका काम नहीं बन जाता, क्योंकि आपके काम जब आप किसी में डिस्क्लोज़ कर देते हो तो मुझे लगता है रुक रुक कर, अटक अटक कर आपका काम बनता है। बाकियों के लिए तो मुझे बहुत अच्छा आपका फ्यूचर दिख रहा है। आपकी किस्मत में प्यार भी लिखा है, एक रोमांटिक पार्टनर भी लिखा है, लेकिन वो तब मिलेगा जब पास्ट में कुछ हुआ होगा, या तो कोई रिलेशन टूटा होगा, या किसी दोस्त से फ्रेंडशिप ख़त्म हुई होगी, या कोई लाइफ में मेजर नुकसान हुआ होगा, चाहे फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर, या किसी भी रूप में लेकर।
तो फिलहाल आज के लिए तो गाइस इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। तो भाग्य में पैसा भी है, तरक्की भी है, लेकिन समय है 2 से 4 साल का। इस टाइम फ्रेम के दौरान आप बुलंदियों को भी छू सकते हो। सडन गेन आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से भी मिल सकता है। तो सभी अपना ध्यान रखें। ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ चैनल पर आऊँगी, तब तक इंतज़ार करें। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। बाय बाय।